बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए और इस संगठन के लिए। अंचला जी, भूपेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज प्रतिबिंब जी की कमी खल रही है, जो मैं ऑन कॉल कहूंगा। जो जब भी हम जुड़े हैं, प्रतिबिंब जी हमारे साथ जुड़े रहते थे, उनका कोऑर्डिनेशन रहता था। तो प्रभु राम से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपका कुशल संचालन, वो भी हिंदुस्तान की धरती से, तो और अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया और हिंदी, मेरा शुरू से मानना रहा है कि हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारे दिलों को जोड़ती है। और सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज पूरे विश्व के लोग, इवन मैं, मेरा बच्चा, भूपेंद्र सर का बच्चे अगर आज यहाँ दुबई, अबू धाबी या कनाडा, अम्स्टर्डम पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा वो बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं। हिंदी भाषा ने 2004 में गूगल को भी मजबूर कर दिया कि उन्होंने हिंदी वर्जन लॉन्च किया। बैक बैक यूट्यूब 2005 में, विकिपीडिया ने 2006 में, मतलब जितनी टेक्नोलॉजी से, होता क्या था कि पहले सोशल मीडिया को एक अंग्रेजी भाषी, जैसा अभी भुवन सर ने बोला, टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को लगता था तकनीक की भाषा ही अंग्रेजी है। तो लोगों को लगता था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा हूँ तो आई शुड नो, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। आज मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मैं, कोई मुझसे फोन करता है, विवेक जी कहाँ, मैं बोलता हूँ मैं कार्यालय में हूँ। आप सोच के देखिए, आप बोलो मैं ऑफिस में हूँ, मैं कार्यालय में हूँ, उसके चेतन मन में कितना असर पड़ता है। मैं शुरू से ही, मैं पर्सनली सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, जो लोग मुझे जानते हैं, काफी साल भूपेंद्र भैया जानते हैं, और मैं हिंदी में ही लिखता था। तो कई लोग कहते थे मुझे, अबू धाबी, दुबई के लोग कह रहे, मैं फॉलो करना शुरू किया, और उसका असर क्या हुआ कि एक जनमानस तक, क्योंकि जब आप कोई चीज, जैसे अब मैं, मुझे किसी ने बोला आई एम इन ट्रबल, ओके यार, मुझे बहुत समस्या हो रही, बहुत परेशानी हो रही है, आप सोच के देखिए कि वो शब्द आपके कॉन्शियस होते हुए अगर 2 बार रिपीट होता है, आपके सब कॉन्शियस, आपके अवचेतन मन को जाता है। और इसका पूरा श्रेय सोशल मीडिया को इसलिए जाता है कि आज के जमाने में आपको, चाहे वो ट्विटर हो, जिसको आज एक्स बोलते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, इतने कंटेंट के 600 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदी में कंटेंट क्रिएट, पूरे इंटरनेट पे दूसरी सबसे बड़ी भाषा आज हिंदी बन चुकी है। आप सोच के देखें कि आप सर्च करते हैं कुछ भी, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो अपने आप को हिंदी में ट्रांसलेट करके ना दे रहा हो। तो हिंदी हमारे जनमानस की जो भाषा थी, तकनीकी के सहयोग से आज वो जन जन तक ना केवल पहुंच रही है, जबकि बल्कि हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपको अपनी भाषा, अभिषेक जी, अगर लेके चलना है तो आपको उसको यूथ तक लेके जानी है। हम लोग हिंदी बोलते हैं। अभी 14 सितंबर को मैं हिंदी दिवस के एक प्रोग्राम में था, मैं कोट करना चाहूंगा कैसे सोशल मीडिया ने हिंदी को बहुत अच्छे से बनाया। मैं यूएई के एक स्कूल में था, हिंदी दिवस का प्रोग्राम था, मुझे एज ए जज बुलाया गया। मैं कल भी किसी प्रोग्राम में इस पर की परिचर्चा को मैंने डाला था, और मैंने वहां पे देखा, मुझे अपना बचपन याद आया कि जब मुझे कोई बोलता था कि मैं जा रहा हूँ, उसकी इंग्लिश बनाओ, तो मैं 10 सेकंड रुक के उसकी ट्रांसलेट करता था अपने इंग्लिश में। लेकिन वहां पे एक डिबेट हो रहा था कि जनसंख्या विश्व के लिए कितनी खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ लाइव एग्जांपल, कैसे सोशल मीडिया ने युवाओं को हिंदी के प्रति कितना जागरूक किया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल 14 सितंबर के उस प्रोग्राम में बच्चों को एक डिबेट दिया गया। प्रोग्राम तो बहुत सारे थे, जैसे कब काव्य सम्मेलन था, बच्चा रट के आ गया, एक्स्ट्रम पोर्ट था, बच्चा रट के आ गया, लेकिन एक डिबेट टॉपिक था जहां पे जनसंख्या के पक्ष और विपक्ष में बच्चों को बोलना था। मैं एज ए जज इन्वाइटेड था। मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे, वो केवल उत्तर भारतीय नहीं थे, उसमें तमिलनाडु, केरला और मतलब साउथ इंडियन के बच्चे थे। तो बच्चा कैसे बोल रहा था, मैं उसको सुन के मेरे मंत्र मुग्ध हो गया। जब हमारे जनसंख्या देश की बढ़ेगी तो वृक्ष काटे जाएंगे, हमारी प्राकृतिक संपदाओं का दोहन होगा। यकीन मानिए, ऐसी शब्दावली, ऐसे वोकैब का यूज कर रहा था, और सोच सोच के, क्यों, क्योंकि उसके थॉट इंग्लिश में आ रहे थे और वो हिंदी में बोल रहा था। मुझे याद आया आज के 40 साल 30 साल पहले मुझे हिंदी बताई जाती थी और मैं उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलता था। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है ड्यू टू द सोशल मीडिया, कि एक बच्चा जो एआई में एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, जावा के प्रोग्राम्स बना रहा है, सी प्लस प्लस यूज कर रहा है, और वो हिंदी के एकदम शुद्ध शब्दों का यूज कर रहा है। मुझे मालूम है उसके फादर भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उसको जब बताया गया कि आपके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन है, आपको इसमें बोलना है, तो कहाँ गया, सबसे पहले गूगल पे गया। 2004 में ही गूगल ने तो हमारा हिंदी संस्करण लॉन्च कर दिया था। वो गूगल से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, तमाम अलग अलग माध्यमों से पढ़ के अपनी हिंदी को इतना सशक्त किया कि मुझ जैसे जज को भी बड़ा मुश्किल हुआ उसके मार्क्स देने में, किसको नंबर काटें किसको ना दें, क्योंकि दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष से वही तरीके से बात चल रही थी। उनके उच्चारण कितने अच्छे थे, उनकी शब्दावली कितनी अच्छी थी। तो आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया, ऐसा सशक्त माध्यम बन गया हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए।
आज जैसा अभी भूपेंद्र भैया ने जिक्र किया कि आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो टेक गुरु चलाते हैं, सबसे बड़ा फॉलोअर्स हैं दुबई में बैठ के, हरियाणवी टोन में बात करते हैं। अच्छा, उसका फायदा समझिए आप क्या है, क्यों हम हिंदी भाषा को सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं मान लो कभी पढ़ाता हूं तो मेरी अवधि टोन है, क्या करते हो, बैठो। आप सोच के देखिए, या खान सर है, खान सर इतने सोशल मीडिया पे प्रचलित है, मैं नाम लेके उनको बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उनकी जो भाषा, अगर वो उसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे, दिव्य कीर्ति सर हैं, अगर इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो शायद बच्चों को जुड़ाव नहीं बनेगा। अपनी भाषा में जो अपना रीजनल टोन लेके जाते हैं, अरे बैठिए ना, बहुत देर हो गया, अभी बताते हैं तुमको, तो बच्चों को लगता है अरे यही तो है कोई जो अपने से जुड़ा हुआ है। वो इंग्लिश में वो फील नहीं आएंगे। इंग्लिश में यू होता है, इंग्लिश में आप, तुम और श्रीमान माननीय सब हो जाता है। तो और आज उन टीचरों को अब हिंदी भाषा में होने की वजह से आज भी अगर मुझे भी किसी कंटेंट को चाहे इंग्लिश में देना हो, मैं उसकी हिंदी ही पढ़ता हूँ। मेरा बेटा, मैं कल परसों देख रहा था, साइंस की किसी टॉपिक को पढ़ रहा था, मैंने कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने देखा उसने हिंदी सर्च की है, तो बोला पापा मुझे ना क्लियर थॉट्स हो जाते हैं इस टॉपिक को, फिर मैं इंग्लिश में लिख पाता हूँ। सोचो, बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ क्लिष्ट लगता है तो हिंदी में कंटेंट सर्च करता है। क्यों? क्योंकि उसको आसानी हो जाती है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए। तो व्यापक पैमाने पे सोशल मीडिया ने एक ऐसा बनाया प्लेटफॉर्म दिया है, और जिसमें हम जैसे, आप जैसे लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। और आज आप सोच के देखिए कि जो किताबें कभी फ्रेंच में छपी थी, जर्मन में छपी थी, आज उनका हिंदी वर्जन लॉन्च हो रहा है। सारे प्रोडकास्ट, बहुत सारे चैनल्स हैं, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं, बहुत सारे प्रोडकास्ट जो किताबों का रिव्यू करते हैं, वो सारी इंग्लिश किताबों को हिंदी में डालते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनकी पहुंच बढ़ाई है, उनके व्यूअरशिप को बढ़ाया है, सोशल मीडिया ने उनकी इनकम जनरेट की है, और सोशल मीडिया के द्वारा ही हिंदी हमारी सबसे बड़ी चीज हमारे युवाओं तक पहुंच रही है। क्योंकि शायद आज हम इस अर्थतंत्र में, एकदम ये कड़वा सच है, इसको हमें, मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूं, मुझे इस चीज को मतलब स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी रोजी रोटी की भाषा आज की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी बन चुकी है। ये बात सब एक्सेप्ट करेंगे, हमारे सारे साथी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है आप कहीं पे जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको जो सुकून मिलता है, कई बार मैं इस चीज को लिखता भी हूं अपने आर्टिकल में, आपको जो मानसिक सुकून मिलता है, आपको जो अपनापन मिलता है, वो आपकी अपनी भाषा में मिलता है, आपको हिंदी में मिलता है। तो आज इंग्लिश रोजी रोटी की भाषा है, लेकिन हिंदी हमारे दिलों की भाषा है। और हिंदी को एक एक छोटा सा, आप एक छोटा सा कंटेंट डाल के देखिए, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इस टाइप के मान लो। आप ये देखना है कि टीवी कैसे ऑन करें, उसमें भी हिंदी में आपको कम से कम 1500 वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब आज एक गांव गरीब की भाषा बन चुकी है। मेरा ये मतलब है, जब गांव में टीवी आई होगी, जो गांव में मोबाइल आया होगा, डिजिटल क्रांति के समय पे, तो जब आप डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो लोगों ने एक एक चीज को यूट्यूब पे देख के सीखा है। मैं गांव जाता हूँ, भूपेंद्र भाई इस बात से एग्री करेंगे हम लोग, जब मैं गांव जाता हूँ तो कई लोगों को बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूँ, अरे ये कैसे किया, अरे भैया हमने यूट्यूब पे सीख लिया। तो आज obviously बात है, जो गांव गरीब में रहने लोग, उनकी भाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में कंटेंट क्रिएट होने लगे, तो वो हर चीज को, इवन छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज को, बड़े बड़े असेंबलिंग जो हम करते हैं, जिसको हम अपने मदरबोर्ड की बात करते हैं, उन सबको भी बच्चों ने, महिलाओं ने, तमाम कुकिंग, तमाम आर्ट, तमाम डिजाइनिंग, तमाम आप देखेंगे जो आजकल फैशन डिजाइनिंग हो रही है, गांव में बच्ची ने कोई निफ्ट नहीं किया, कोई फैशन डिजाइनिंग नहीं की, बिकॉज ऑफ हिंदी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उसने बहुत सारे पैटर्न सीख लिए कि कैसे डिजाइन करना है, उसने बहुत सारे क्रिएटिविटी सीख लिया कि कैसे हमें आर्ट एंड क्राफ्ट को आगे लेके जाना है। तो हिंदी ने हमारे जनमानस की दिशा और दशा दोनों बदली है। और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, पिछले 8 साल से मैं बाहर हूं, आज सिर्फ लोगों की दशा नहीं बदली, हिंदी की भी दशा सुधर रही है। उसमें बहुत बड़ा योगदान अचला जी, भूपेंद्र जैसे लोगों का है, जो निस्वार्थ माँ हिंदी की, माँ भारती की सेवा भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। तमाम ऐसे मिथ प्रचारित किए गए, मैं तो एक क्राइम जर्नलिस्ट था, मैंने तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज की कि जो कहीं सच थी नहीं। उसका आप अपना एक अलग पहलू है, पक्ष और विपक्ष दोनों है। बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि आज हमने हिंदी पे बात की। देखिए, हिंदी की क्लिष्टता, फुहरता, और कैसे कई लोग मुझसे बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी नहीं है। जैसे कई बार आपको मालूम होगा, फारसी, अरबी के तमाम शब्दों का हम लोग यूज करते हैं, जो भी हमने, आप पूरे दिन इतने ज्यादा अरबी और फारसी शब्दों का यूज करते हैं। जिंदाबाद खुद हिंदी शब्द नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आप हिंदी के मिक्सचर करते हैं। आज
फुहड़ता की जहां तक है ना, वो व्यक्ति के वैचारिक स्तर की बात है। जैसे जी गंगा जब बहती है तो कोई उसमें आचमन करता है और कोई उसमें कूड़ा डालता है। उसी गंगा में आप एक जगह देखेंगे कोई उसको आचमन करता है और कोई उसी में ही डस्ट डालता है। वैसी माँ भारती, माँ हिंदी की जो सेवा है, कोई उस हिंदी को नमन करता है। हम लोग हिंदी हमारी भाषा नहीं, उनको माँ का दर्जा देते हैं। फुहड़ता वहां पे आती है, जैसे अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें, आप किसी कंटेंट को देखिए, जैसे आप कानपुर से आप देखेंगे बहुत सारे अवधी में कंटेंट बनते हैं, भोजपुरी में बनते हैं, राजस्थानी जी में बनते हैं, और उसमें फुहड़ता परोसी जा रही है या कहीं ना कहीं क्लिष्ट मतलब हिंदी के शब्दों का यूज करके डाला जा रहा है, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक ही है। यकीन मानिए, ये हर लैंग्वेज में आप, मैं कुछ एक दिन पढ़ रहा था कुछ दिन पहले एक आर्टिकल चाइनीज के बारे में, स्पेनिश, कुछ हिंदी कंपेरिजन पढ़ रहा हूँ, ये हर भाषा के साथ ही, क्योंकि ये व्यक्ति के वैचारिक गंदगी की ये एक पहलू है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो गांव गरीब के लोग हैं, उनको फुहड़ता दिखाएंगे। तो बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, जी मैं उस डिबेट में था। जैसे भोजपुरी एक बड़ा इंडस्ट्री बदनाम होती है कि फुहड़ता दिखाई जाती है। आप सोच के देखिए, आप बात कर रहे हैं, आप एक अच्छा कंटेंट बना के देखते हैं, आप शाम को देखते हैं कि 10,000 व्यू हैं, और आपने एक कंटेंट डाल दिया जिसमें आपको लगता है कि शायद ये नहीं होना चाहिए, उसका आपने देखा तो 5 मिलियन व्यू हो गए 2 दिन में अंदर। हो क्या रहा है ना, वो एक अलग मेंटल टॉपिक हो जाएगा। लोग अपनी मानसिक अवसाद को, अपनी मानसिक डिप्रेशन को हल्के फुल्के फुहड़ता में को देख के बैलेंस करना चाह रहे हैं। आदमी के अंदर ना व्यक्तिगत एक खोखलापन आ चुका है सर। मैं मेंटल लाइफ की क्लास लेता हूँ मानसिक खुराक की। उस खोखलेपन को वो बैलेंस करने के लिए, उस खोखलेपन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वैचारिक और बौद्धिक स्तर पे वो खोखला हो रहा है, तो ऐसे कंटेंट देख के वो डोपामीन रिलीज करता है। उस डोपामीन से उसको क्षणिक आनंद मिलता है, उस डोपामीन से अपने आप को कनेक्ट करता है। देखो, मैं ही कौन सा बहुत बुरा कर रहा हूँ, ये लोग भी तो इस लेवल की बात करते हैं, इस लेवल का देखते हैं। वो उसका एक मेंटल लेवल का डिसऑर्डर है। रही बात बाकी हिंदी के शुद्ध वर्तनी का, जैसे कई बार लोग बोलते हैं तुमने शुद्ध हिंदी नहीं बोला। मैंने कहा भाई, प्रयास तो बंदे ने किया, क्योंकि हमारी जो मौखिक जो आप भाषा हम लोग किताबों में पढ़े हो, खुद अरबी और फारसी और उर्दू के मिक्स भाषा है। आप किसी भी हिंदी की किताब उठा के देख लें, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो यूपी बोर्ड में या राजस्थान बोर्ड में पढ़ाई जाती है, उनकी कहीं भी शुद्ध वर्तनी तो है ही नहीं। व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं, जिनको हिंदी एक लोअर हिंदी, पहले ना इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड लोगों की बात थी। हिंदी मतलब अगर आप हिंदी बोल रहे हो ना, सर जी नमस्ते, कैसे हैं आप, इसका मतलब कम पढ़ा मिला, हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, अच्छा ये पढ़ा लिखा लोग। ये क्लास डिसाइड करती थी। जो क्लास से हटके हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं, हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं, हमारे एक्टर बोलने लगे। आप सोचिए, कल आईफा अवार्ड था, यहाँ पे था, सारे एक्टर्स, मतलब पहले क्या था, जो अवार्ड्स होते थे, हाय लैंडिज, नमस्कार, अब लोग हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस हिंदी सुनना चाहती है। तो अभी वो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड क्लास से आज ये इक्वलिटी में आ चुकी है। हिंदी ने उस मिथ को तोड़ दिया है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोई हिंदी गलत भी बोल रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शुद्ध वर्तनी के चक्कर में आज तक इंग्लिश हमें नहीं आ पाई प्रॉपर। शुद्ध वर्तनी के चक्कर में आज तक हम अपनी रीजनल टोन को भी नहीं ठीक कर पाए। प्लीज प्रयासों को सराहना चाहिए। और हिंदी के जो सोशल मीडिया पे जो हम लिखते हैं, जैसे मैं देखा आज अभी अचला जी ने कुछ लिखा था, हिंदी में शुद्ध लिखती है। मैं तो बहुत सालों से लिखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं नोट करूंगा, हमारे यहाँ कुछ दुबई अबू धाबी में लोग हैं, मुझसे बोले विवेक आपको देख के मैं हिंदी सीखा। मैंने कहा ऐसा नहीं कि आपको हिंदी सीखा, आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी यूट्यूब और फेसबुक पे लिखा भी जा सकता है। ऐसा नहीं, हिंदी सबको आती थी, लेकिन वो हिंदी लिखने के साथ जो एक कम पढ़े लिखे का टैग था ना, वो हम सबको मिलके हटाना था। शायद अब हिंदी अपने रफ्तार में आ चुकी है, मोनोरोल की तरह स्पीड में आ चुकी है। इसी तरीके से प्रोग्राम होते रहें और हम अपने बच्चों को, सबसे बड़ी जरूरत अभिषेक जी चीज क्या है कि हम अपने बच्चों को हिंदी के प्रति अगर जागरूक करते रहेंगे, खासकर जो हमारे शारजा में लोग भाई बैठे हैं, हमारे भूपेंद्र भाई तो कर ही रहे हैं, हमारे जो विदेश में लोग बैठे हैं, क्योंकि आसपास आप निकलिएगा तो बड़ी मुश्किल होती है कि आपको कोई शुद्ध हिंदी बात करे। हमें वो तोड़ना है। जैसे लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे भी हमें हिंदी में बात करते हुए गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, मुझसे कोई बोलता है हाँ भाई मैं कल रविवार था नहीं आया, परसों मिलता हूँ सोमवार को, अबू धाबी बोलता है, लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं, वो खुद बिहार से, यूपी से, कानपुर राजस्थान से, लेकिन लोग अरे यार आज अवकाश है कल मिलते। कोशिश करके देखिए, आप प्लीज बोलिए अरे आज तो अवकाश है यार, कल मिलते हैं, कल सोमवार को मिलेंगे। छोटी सी लाइन है, लेकिन आप जिंदगी भर वो आपको भूल नहीं पाएगा, सिर्फ इसलिए कि इसने ही नहीं बोला कि सॉलिड विल टुमारो, आज अवकाश है कल मिलते हैं। तो हमें छोटे छोटे शब्दों का चयन करना है और ये शब्द ही हमारी
एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और आज लोग इसको ना केवल एंजॉय कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जैसा भूपेन जी ने बोला, आज पूरी दुनिया हिंदी कंटेंट को देखना और सुनना चाहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। यूट्यूब फेसबुक पे जुड़े हुए दर्शकों